हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद अपने यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस स्टोर में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एलआईसी के एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैंसर कवर प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं। इस प्लान का नंबर है 905। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर भी डर लगता है और यह बीमारी आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, खान पान की वस्तुएं सीमित हैं। इन वस्तुओं को समय से पहले और अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए मनुष्य खूब कीटनाशक प्रयोग कर रहा है, जिससे कैंसर तेजी से फैल रहा है। इसलिए जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ेगी और बढ़ रही है, कैंसर की बीमारी भी बढ़ती रहेगी। दोस्तों, अगर किसी परिवार में किसी को कैंसर होता है तब उस परिवार को इलाज कराने के लिए पैसे की दिक्कत ना आए, फिर भी उस व्यक्ति की डेथ हो जाए, तब उसके परिवार को हर महीने खर्च के लिए पैसे मिलते रहें, ऐसा एक प्लान एलआईसी लेकर आई है और आज के समय में हर व्यक्ति को यह प्लान ज़रूर लेना चाहिए। आइए इस प्लान को डिटेल में समझ लेते हैं। अगर इस प्लान की टर्म और कंडीशन की बात करें तो इस प्लान को लेने की मिनिमम एज 20 साल है, मैक्सिमम एज 65 साल है, यानी 20 साल से लेकर 65 साल के व्यक्ति द्वारा इस प्लान को लिया जा सकता है। इस प्लान को लेने की मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो वो 10 साल है। अगर इस प्लान को लेने की मैक्सिमम टर्म की बात करें तो वह 30 साल है, यानी इस प्लान को 10 साल से लेकर 30 साल तक के पॉलिसी टर्म के लिए लिया जा सकता है। इस प्लान की मिनिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो वह 50 साल है। अगर इस प्लान की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो वह 75 साल है। यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो 20 से 34 साल की उम्र के लिए यह 35 लाख है और 35 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए यह 25 लाख है और 41 से 65 साल के व्यक्तियों के लिए यह 15 लाख है। अगर यहाँ पर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो वह 50 लाख है। अगर यहाँ पर मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो वह 2400 रुपये है। दोस्तों, यह एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका बेनिफिट कैंसर डायग्नोज होने पर तुरंत मिलता है, फिर चाहे वह अर्ली स्टेज का कैंसर हो या मेजर स्टेज का। दोस्तों, यहाँ पर आपको सम एश्योर्ड के दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है लेबल सम एश्योर्ड। आपने 25 लाख का सम एश्योर्ड चुना है तब आपका सम एश्योर्ड पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान 25 लाख ही रहेगा। और दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह समय के साथ साथ बढ़ता है। यह हर साल 10% बढ़ता है 5 सालों तक। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर ने इन 5 सालों के बीच में कोई क्लेम किया तब यह सम एश्योर्ड नहीं बढ़ेगा। हर साल 10% बढ़ने के बाद ये 5 सालों में स्टॉप हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है और उसने ये प्लान लिया हुआ था तब उसको और उसके परिवार को क्या बेनिफिट मिलेगा, आइए समझ लेते हैं। इस प्लान को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला है अर्ली स्टेज कैंसर। जैसे ही पॉलिसी होल्डर को अर्ली स्टेज का कैंसर डायग्नोज होता है, उसको पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 25% तुरंत दे दिया जाता है, जिससे वह अपना इलाज अच्छे से करा सके। साथ ही आने वाले 3 सालों का प्रीमियम भी माफ कर दिया जाता है। अब या तो वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा या फिर कैंसर की अगली स्टेज मेजर स्टेज में पहुंच जाएगा। जैसे ही पॉलिसी होल्डर को मेजर स्टेज का कैंसर डायग्नोज होगा, उसको और उसके परिवार को 3 बेनिफिट होंगे। सबसे पहला, पॉलिसी के सम एश्योर्ड का बचा हुआ 75% पैसा उसको तुरंत दे दिया जाएगा, जिससे वह अपना इलाज अच्छे से और अच्छी जगह करा सके। और दूसरा बेनिफिट, पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 1% हर महीने आगे आने वाले 10 सालों तक उसको मिलता रहेगा। अगर उस व्यक्ति की इस बीच में डेथ हो जाती है तब यह इनकम का बेनिफिट उसके परिवार को मिलता रहेगा। और तीसरा, फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ कर दिए जाएंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर पॉलिसी होल्डर को सीधे मेजर स्टेज का कैंसर डायग्नोज होता है, क्योंकि कभी कभी कैंसर का अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता, तब इस कंडीशन में मेजर स्टेज का कैंसर डायग्नोज होते ही सम एश्योर्ड का 100% पैसा उसको तुरंत दे दिया जाएगा।
साथ ही इनकम बेनिफिट 1% हर महीने आने वाले 10 सालों तक भी मिलता रहेगा और फ्यूचर के सारे प्रीमियम भी माफ कर दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन दोनों बेनिफिट का लाभ सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है, वह भी आपके सम एश्योर्ड तक। अगर फ्यूचर में कैंसर दोबारा होता है, चाहे वे अलग पार्ट्स का कैंसर ही क्यों ना हो, इस प्लान का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी को सीधे मेजर स्टेज का कैंसर डायग्नोस हुआ है तो अर्ली स्टेज के कैंसर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए अब इस बेनिफिट को एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है और आपने जो टर्म चुना है वह 30 साल है, साथ ही आपने 25 लाख का लेबल सम एश्योर्ड चुना है। तब आपकी एनुअल प्रीमियम होगी वह 8,703 रुपये होगी। जैसे ही पॉलिसी होल्डर को अर्ली स्टेज का कैंसर डायग्नोज होता है, पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 25% यानी 6.25 लाख रुपए तुरंत पॉलिसी होल्डर को दे दिए जाएंगे और आगे के 3 साल के प्रीमियम भी माफ कर दिए जाएंगे। अब अगर पॉलिसी होल्डर ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पॉलिसी होल्डर ठीक ना होकर कैंसर की अगली स्टेज मेजर स्टेज में पहुंच जाता है, तब पॉलिसी होल्डर को उसके सम एश्योर्ड का बचा हुआ 75% 18,75,000 रुपये तुरंत दे दिया जाएगा, जिससे वह अपना इलाज और अच्छी जगह और अच्छे से करा सके। साथ ही 25,000 रुपये महीना अगले 10 सालों तक उसको मिलता रहेगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है तब ये 25,000 रुपये महीना उसके परिवार को मिलता रहेगा आने वाले 10 सालों तक, और साथ ही फ्यूचर के सभी प्रीमियम भी माफ कर दिए जाएंगे। अब अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर को सीधे मेजर स्टेज का कैंसर डायग्नोज होता है तो 25 लाख रुपए तुरंत दे दिए जाएंगे, जो कि पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 100% है, और 25,000 रुपये महीना आने वाले 10 सालों तक उसको या उसके परिवार को मिलता रहेगा। अगर यहां पर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की बात करें तो इस ऑप्शन में पॉलिसी का सम एश्योर्ड हर साल 10% बढ़ता रहता है आने वाले 5 सालों तक। अगर इन 5 सालों के बीच में कोई क्लेम आता है तब ये पॉलिसी का सम एश्योर्ड बढ़ना बंद हो जाता है और क्लेम आने के समय पर जितना भी सम एश्योर्ड था उसी हिसाब से बेनिफिट उसको और उसके परिवार को मिल जाते हैं। आइए अब इस प्लान के अदर बेनिफिट को समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो आप यहाँ पर ईयरली या हाफ ईयरली मोड में प्रीमियम दे सकते हैं। यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट 2400 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ग्रेस पीरियड की बात करें तो वह 30 दिन है। साथ ही इस प्लान में पेड अप सरेंडर या लोन की फैसिलिटी नहीं है। अगर यहाँ पर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आप यहाँ पर अंडर सेक्शन 80D में टैक्स में छूट ले सकते हैं। आइए अब इस प्लान के एक्सक्लूजन को भी समझ लेते हैं। यह वह एक्सक्लूजन है जो हेल्थ इंश्योरेंस की सभी पॉलिसियों में लगभग होते हैं। अगर यहाँ पर वेटिंग पीरियड की बात करें तो वह 180 दिन है, यानी पॉलिसी लेने के 180 दिन से पहले कैंसर होने पर इस पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर सर्वाइवल पीरियड की बात करें तो वह 7 दिन है, यानी कैंसर डायग्नोज होने के बाद पॉलिसी होल्डर को 7 दिन जीवित रहना जरूरी है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 7 दिन के पहले ही हो जाती है तो यहाँ पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, यानी पहले से कैंसर होने पर भी ये पॉलिसी काम नहीं करेगी। अगर एड्स या HIV की वजह से कैंसर है तब भी इस पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर ने अपनी बॉडी का कोई पार्ट्स डोनेट किया है, उसकी वजह से उसे कैंसर हुआ है, तब भी इस पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर अल्कोहल या ड्रग्स लेता है तब भी इस पॉलिसी में क्लेम नहीं किया जा सकेगा। अगर पॉलिसी होल्डर किसी न्यूक्लियर कंटामिनेशन यानी रेडियो एक्टिव कार्बन से कैंसर होता है तो क्लेम नहीं मिलेगा। और लास्ट में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्लान अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपकी इस प्लान को लेकर कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कैंसर कवर लिखकर हमें भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल
इंश्योरेंस स्टोर को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।